अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए ताकि आपको मेरी प्यारे प्यारे मज़े मज़े के चटपटे से ब्लॉग मिलते रहें। ये भाईजान उनको बहुत जल्दी थी और इन भाईजान को हमने फिर रास्ता दे दिया। हमने कहा आज तुसी गुजर जो साड़ी खैर है। तो इन्होंने भी कहा कि अब आगे तो ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है। ये रात के 10 बजे हैं और देखो रश इतना है। और ये रश की वजह क्या है मुझे खुद समझ नहीं आती कि दुनिया क्या हर टाइम रोड पे रहती है। ये मेरे ना राइट साइड पे मस्जिद है, अबू धाबी की बाहर काफ़ी पुरानी मस्जिद है ये और बहुत बड़ी शेख ज़ायद मस्जिद से पहले मेरे बच्चे और मेरे जो मियाँ हैं वो इस मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ा करते थे। इनको ना यहाँ के इमाम साहब और उनका जो खुतबा था बहुत पसंद था। तो अभी तो शेख ज़ायद मस्जिद और अब तो घर के पास जाते हैं वो पहले बड़ा इनका ना एक होता था कि फ्राइडे को जल्दी जाना है जी इस मस्जिद में, फिर जगह नहीं मिलती। और ये मस्जिद है भी बहुत बड़ी, इनका जो पार्किंग अपनी भी है और बाहर भी पार्क कर सकते हैं। इस मस्जिद की यादें थी तो वो मैंने कहा चलते चलते इसको भी कैप्चर कर लें और इसका भी आपको बता दें। और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और हमें नमाज कुरान और दीन पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। फिर हम लोग रोड पे मेन साइड वाली पे आए तो मदीना से जाना था वेयर मार्ट का एक्चुअली अच्छी है, इकॉनमी होती है और प्राइजेस भी अच्छी हैं। अब तो एक्सपेंसिव भी रख लिया उन्होंने आइटम्स। तो मेन रोड पे जब आ जाओ तो मुझे तो हर टाइम यही ड्राइव करते हुए लगता है कि इधर से भी गाड़ी आएगी, इधर से भी गाड़ी आएगी और कहेगी ये लो नापिया आपके लिए गिफ्ट। डर बहुत लगता है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से तो और डर लगता है। देखो ये बगैर सिग्नल लगाए मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ आती हैं ना, फिर दिल चाहता है इनको ना ज़रा ज़ोर ज़ोर सी हॉर्न दूँ। खैर वो भाई साहब ने तो हरकतें चेंज नहीं करनी और हमने भी अपनी हरकतें चेंज नहीं करनी, तो हम इसी तरह ही लाइन पे चलते जा रहे थे। फिर ये यू टर्न करते हैं तो मेरे राइट साइड पे वेयर मार्ट आएगा। मदीना ज़ायद इतना क्राउडेड है कि हर चीज़ अवेलेबल है। शायद इस वजह से पब्लिक बहुत आती है और पब्लिक को हर चीज़ एक ही एरिया में मिल जाती है। तो वेयर मार्ट जो है ना वो ऐसी चीज़ें लेकर आ रहा है आजकल कि बजट फ्रेंडली, मुझे तो ऐसे लग रहा था। फिर वेयर मार्ट चले जाओ तो उसका भी एक मसला है, यहाँ पे मसले कम नहीं होने। जैसे कहते हैं ना कि हर मसले हर ज़िंदगी के साथ हर मसला है, तो यहाँ पे भी मसले ही मसले हैं क्योंकि इधर पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, पार्किंग नहीं मिलती। अब मैं टर्न करने के चक्कर में पैदल भी आ रहे हैं लोग और इतना इतना क्राउडेड लगता है ना वीकेंड से तो स्पेशल। ये ऋषि है कि रीची है पता नहीं, कोई मार्केट है मेरे इस साइड पे जो कि मैं से कैप्चर भी नहीं कर पाई। खैर अब ये पिकअप वाले भाईजान को पहले लग रहा था कि पार्किंग से गाड़ी निकलेगी, खैर वो निकली नहीं। फिर उनको हमने कहा चलो गुजरो। फिर ये भावना मुझे नज़र आ गया और मैंने कहा भावना को तो मैंने कैप्चर नहीं किया। यहाँ पे आपको इंडियन फूड्स और पाकिस्तानी फूड्स भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। और फिर हम लोग पार्किंग के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, साथ में पार्किंग देख रही थी इसलिए मोबाइल राइट लेफ़्ट हो रहा है। और अब मेरे कॉर्नर पे आ गया है वेयर मार्ट और ये सारी गाड़ियाँ वेयर मार्ट में लोग गए हुए हैं, उनके जो मियाँ हैं वो वेटिंग में है। किसी का बेटा होगा, किसी का मियाँ होगा और हो सकता है किसी का बॉयफ्रेंड भी हो वेयर मार्ट आ गया जी। अब मैं सोच रही थी पार्किंग करूं, फिर ये फैमिली आ गई। फिर मैंने कहा इनको रास्ता दे दें, फिर हमारी खैर है गर्मी है ख्याल करना पड़ता है। फिर अभी ये बार बार ब्रेक लगा रहे थे भाईजान कि जैसे इनको पार्किंग मिल जाएगी। खैर इधर पार्किंग किसी को भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये एरिया बहुत रश वाला है। यहाँ तो फिर पोस्ट ऑफिस के पास जाके पार्किंग मिलती है मदीना ज़ायद के। और फिर इतनी गर्मी और पैदल चल के आने का माइंड नहीं था मेरा, मतलब कि मुझे था कि बस डोर स्टेप पे उतर जाऊँ और गाड़ी दे दूँ और बस मैं अंदर चली जाऊँ। तो रश काफ़ी ज़्यादा है, बहुत लोग आए हुए थे वेयर मार्ट से शॉपिंग करने। अब मुझे नहीं पता इसकी ब्रांचेस दुबई शारजाह अजमान में है कि नहीं। अबू धाबी में दो हैं सिटी के अंदर और सिटी बाहर मुसफ़ा डेल्मा मॉल के पास इसकी बहुत बड़ी शॉप है। और वेयर मार्ट में ऐसे लगता है जैसे ये अंदर फ्री बांट रहे हैं और फ्री का आज डे है, आजो ले जाओ आजो ले जाओ। और रश तो मैं कहती हूँ ऐसी जो प्राइजेज़ जिनकी बहुत कम लगती हैं और जो लोग बजट को बहुत सोचते हैं, जैसे मैं भी बहुत सोच लेती हूँ समटाइम कि चलो इधर से मिल रहा है ले लो, लेकिन अभी इनकी क्वालिटी भी इन्होंने अच्छी मेंटेन कर लिया और साथ में इन्होंने ना प्राइजेज़ भी अच्छी कर लिए। फिर हमने गाड़ी दी, हमने कहा तुसी पार कर दो, असी अंदर जाते हैं।
फिर हम 80 अंदर आए तो 80 के तो 80 हो गया, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था कि हर बंदा बंदे से टकरा रहा था। कैमरा मैंने डर से ऊपर नहीं किया कि हमें कोई ऑफेंड हो जाए और बोले बीबी तू साड़ी वीडियो बना रही है। मैंने कहा वीडियो थल्ले कर लेते हैं, कोई ऑफ़र देखते हैं तो फिर थोड़ा ऊपर करेंगे। तो ये भाई साहब ना राइट जा रहे थे ना लेफ़्ट जा रहे थे, मेरे यानी कि वीडियो कैप्चर करने लगी तो बीच में आ गए। अब फ्लैश इतना ज़्यादा ब्राइट लग रहा था, फिर डल गया। तो ये बिस्किट के ऑफ़र नज़र आ गए, 2 दिरहम और कुकी चिप टाइप के थे और मुझे अच्छे लगे। फिर इसमें ये वाला बॉक्स एक था और ये बिस्किट्स के ऑफ़र, ये मैं समझी ये कांच है, मैं खुश हो गई, लेकिन ये प्लास्टिक था और बड़ा फ़ाइन क्वालिटी का था। तो मैं खुश होकर पकड़ने लगी थी कि चलो यार मिल गया मुझे कुछ। अच्छा, ये विनीगर और इसकी बॉटल्स लगी हुई थी, इकॉनमी में थी। बिन बहुत अच्छी प्राइजेज़ में लगे हुए थे, जो कि बाहर मुझे नहीं लगता मिलते होंगे इस प्राइजेज़ में। हो सकता है मिलते भी हों, लेकिन वेयर मार्ट की एक पैसिफिक ऑफ़र सामने पड़ी थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कैप्चर कर लें। फिर मैंने इधर से थोड़ा सा देखा कोई है तो नहीं ऐसा जो कि मेरी वीडियो से हो जाए, क्योंकि नया नया ब्लॉगिंग करो और नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करो तो बहुत फिटे फिटे मुंह बनती हैं। खैर मैंने कहा फिटे मुंह बन रही है। अच्छा, इस जूती का मुझे ना शेप वेट तो लग रही थी, मैंने कहा पहन के भी देख लेते हैं। फिर मैंने ये ना बेज कलर की जूती पहनी थी, खैर वो उसका मैं कैप्चर ही नहीं कर पाए माशाल्लाह से, क्योंकि जब पहनो तो यहाँ वीडियो बनाओ एक ही काम होता है। अच्छा, इकॉनमी प्राइस की थी, सब जूते बहुत प्यारे नहीं थे। हाँ, ये मुझे शूज़ बड़े अच्छे लगे और इनकी प्राइजेज़ भी 50 प्लस इस तरह थी। कि मेरी बेटी ने ना सेल लगाई थी, मामा नाइकी का की के तो खैर वो मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की। ये 50 60 के थे रेंज में, कम नहीं थे। इनको सस्ता नहीं समझो, मैं इसको कैप्चर कर रही थी। ये नाइकी का जो टिक था ये मेरी वीडियो में कैप्चर ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे गुस्सा भी आ रहा था क्यों नहीं हो रहा भाई। ये मुझे शूज़ अच्छे लगे, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। अच्छा, ये फैंसी शूज़ थे, फैंसी में मैंने कहा क्या करना है। फिर मैंने अपनी बेटी को कहा चला जाओ थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अच्छा, नीचे जाने के लिए फिर रास्ते में इतने जूते थे, मैंने कहा इनको, ये मुझे बड़े प्यारे लगे, ये बड़े सॉफ्ट से थे और इनमें शेड्स भी थे और प्राइस भी बेस्ट थी। तो घर में पहनने के लिए कारपेट पे आप मतलब कि अच्छा लग रहा था ये वाले जूते मुझे। उसके बाद हम नीचे जाने लगे। अब नीचे जाने के लिए वो वीडियो कैप्चर नहीं हुई। फिर हम नीचे जैसे ही आए तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया था बेसमेंट में और कुछ इन्होंने वो रखी हुई हैं, एसेसरीज़ हैं, इधर बुक्स की हैं और बहुत कुछ है इस साइड पे। ये रैंक मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन मेरी बेटी कह रही है कि वो नहीं था। फिर मैंने कहा मैं ऊपर चली जाती हूँ। फिर मैं दोबारा ऊपर आई और ऊपर आते हुए मुझे इतना क्यूट सीन नहीं लगा कि एक बच्चा अपने मतलब कि अब्बू के साथ आया होगा तो वो बैठ के बड़ा क्यूट से अपने अब्बा का ना जूते चेक कर रहा। और मुझे इतना अपना बचपन याद आ गया कि लिटरली अब मेरे अब्बू जहाँ खड़े होते थे हम भी वहीं पे खड़े हो जाते थे। खैर मैं इसको करके ओवर तो फिर हम लोग सोच रहे थे ऊपर वाले स्टेयर्स पे चलते हैं, ऊपर जाके थोड़ा सामान देखें। पर इतना रश था कि मैं खुद कंफ्यूज थी, यानी कि इतनी ज़्यादा क्राउड था कि जगह नहीं थी और गुज़रने के लिए, और कैमरा भी बना रहे हो वीडियो भी बना रहे हो साथ, बड़ा मुश्किल काम है ये तो। फिर मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं। फिर हम ऊपर आए और ऊपर का जो स्टाइल था, सबसे पहले हमें ट्राउज़र ने कहा वेलकम 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 आप आई। तो मुझे ट्राउज़र बड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे। फिर मैंने अपनी बेटी को कहा कि ले लो कुछ इधर से, तो वो उनके उनके जो मिजाज जो स्टैंडर्ड है वो ज़रा मेरी समझ से बाहर है। खैर हमने थोड़ी सी इधर उधर ऐसे ही रैंडम वीडियो बनाई कि ये देखो कलर प्यारे लग रहे हैं। मैं अपनी बेटी को कह रही ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है पर्पल। तो कह रही मम्मा क्या हो गया इतना फिटिंग वाला। मैंने कहा अच्छा नहीं पहनते। फिर आगे साइड पे आई तो रश ही रश। ये मैं बहुत यानी कि नीचे इधर उधर करके वीडियो बना रही हूँ सिर्फ डर से कि कहीं कोई मुझे कह ना दे कुछ। मैं डरती भी बहुत हूँ इस वजह से। फिर इसके बाद ये विंटर की जैकेट्स आ गई हैं। जिन्होंने जॉर्जिया जाना है, अगर फर्दर तुर्की, लंदन, कनाडा कहीं का मूड है जाने का इरादा करते हैं तो आप ये भी चीज़ें की शॉपिंग कर लो। वैसे हमारे यहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये चीज़ों को लें। अच्छा, ये ट्राउज़र बड़ा अट्रैक्टिव था, वेलवेट टाइप था, लेकिन इसकी मुझे लुक बड़ी प्यारी लग रही थी। और इधर अबाए लगे हुए प्यारा नहीं आ रहा, मुझे अच्छे लग रहे थे। अबायों की क्वालिटी भी ओके थी और ये जीन्स वगैरह के लिए और शर्टें भी थी। और रश इतना ज़्यादा था कि मुझे था कि मैं दूसरी साइड पे भी जाऊँ, लेकिन मुझे लगा पार्किंग भी नहीं है और इतना टाइम इस पे वेस्ट करूँ। फिर स्कार्फ़ वाली साइड पे आई तो स्कार्फ़ भी इधर प्यारे थे और मज़े के स्कार्फ़ लगे हुए थे। 810 ऐसी प्राइस थी और इनकी क्वालिटी अच्छी लगी। फिर ये एक ट्राउज़र पे तो मुझे मेरी बस वो कहते हैं ना मैं फंस गई। मुझे ये ट्राउज़र इतने अट्रैक्ट कर रहे थे, फ्लावर वाले छोटे छोटे।
फिर मैंने इसकी प्राइस चेक की और फिर हम लोग नीचे आ गए। फिर नीचे जब हम आए हैं तो फिर सामने फिर वही ऑफ़र्स मुझे नज़र आ गई जिनको हम कांच समझ बैठे थे खैर वो कांच नहीं था और इसकी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। इसके अंदर ये सारा ग्रुप घुसा रहा था और मैंने कहा कि चलो ये मुझे मैट अच्छे लग रहे हैं, मैट को ही कैप्चर कर लूँ। फिर मैं इधर घुस के पहले कप्स देखे, कप्स भी बड़े अट्रैक्टिव थे, 2 दिरहम 3 दिरहम और प्यारे लग रहे थे। तो कप्स के बाद फिर ये मुझे फिर बिस्किट्स बच्चों की चीज़ें नज़र आ गई और अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। अच्छा ये मैट आया तो मैट देख रही थी, इसमें 6 दिरहम के भी थे और थोड़े जिनकी साइजेस डिफरेंट थे तो डिफरेंट प्राइसेस थी। ये 1.75 अच्छा 75 नज़र नहीं आ रहा, 1 अट्रैक्टिव लगता था तो मैं फ़ौरन 1 को करती थी। अच्छा ये मैंने ना सिटी के बाहर भी देखी थी रेड में ना, रेड मार्ट में, तो लेकिन ये यहाँ पे भी अवेलेबल है सिटी के अंदर भी। तो जिन्होंने कम बजट है और चीज़ भी लेना चाहते हैं, वैसे मैंने अपनी ट्राई तो की थी ये ला के, टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी इनका फ्लेवर कंपैरेटिवली बस कहने को चीज़ तो है लेकिन वो वाव नहीं था। अब हम लाइन में लग गए थे और कम आइटम्स थी हमारे पास तो हम 6 की लाइन में लगे थे। 6 था क्या, हाँ 6 ही था। 6 के पीस आप इधर से यानी कि करवा सकते थे। फिर मुझे जूतों पे फिर मेरी नज़र चली गई, मैंने कहा वो मैंने ये पम्प्स तो मिस कर दिए, ये पम्प्स भी देख लूँ। फिर ये पम्प्स देखने खड़े हुए तो ये मुझे वाइट वाला पम्प बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था और इसकी प्राइस भी 32 थी। अभी इसमें वैट एडेड होगा तो 32.50 हो जाएगा। फिर मैं इधर आई हूँ, फिर मैंने कहा चलो अब वापस चलते हैं। फिर वापस जाने के लिए वो मुझे ऐसे हाथ देके हटाना पड़ रहा था, प्लीज़ जाने दो। फिर मेरी बेटी कहती है बिस्किट्स, मैंने कहा चलो फिर अगेन बिस्किट बना लेते हैं, बिस्किट देख लेते हैं। फिर बिस्किट के लिए खड़ी हो गई तो फिर वहाँ पे हमने ज़रा डिटेल से बिस्किट को देखा और बिस्किट ने हमें देखा कि बीबी फिर आ गई पर ख़रीद नहीं रही। अच्छा ये बॉक्स जो था ना ये 6 दिरहम का लगा था, 6 पॉइंट कुछ था लेकिन अच्छा था, इसमें काफ़ी ज़्यादा थे और खैर मैंने नहीं ख़रीदे, 7 दिरहम ही बन जाते हैं। 6.99 था इनका। जो 99.75 इज़ क्वाइट स्मॉल, यानी कि आपको विजिबल नहीं होगा, आपको बस वो बड़ा 6 बड़ा 1 बड़ा 2 नज़र आएगा। फिर हम लोग बाहर के लिए आए, मैं अपनी बेटी को कह रही हूँ तेज़ चलो तेज़ चलो, वो कह रही मम्मा कैसे गुजरूँ, इतना क्राउड है। गुजरने के लिए भी और आने के लिए भी दोनों में ही रश था। फिर बाहर आ गए और बाहर आके मैंने कहा रोड की बनाओ या सामने की बनाओ। फिर मैंने कॉन्फिडेंस करके थोड़ा सामने वीडियो बनाया तो वो वीवा नज़र आ रही थी सुपरमार्केट, पर वो कैप्चर ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने उसको कम किया, फिर मैं गाड़ी ढूंढने बैठ गई। साथ साथ मैं इधर उधर राइट लेफ़्ट देख रही थी गाड़ी के लिए और वीवा को हमने थोड़ा सा फोकस किया। चिक्की किंग वाले थे, बर्गर और चिकन मिलता है, इनसे शवारमा भी ले सकते हो। स्टिल बाहर रश था, लेकिन अगर आपने वेयर मार्ट आना है ना तो वेयर मार्ट वर्किंग डेज बेस्ट है, पार्किंग भी मिल जाती है और क्राउड भी कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।